अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे पहले। तो उसने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। किसी स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो पी है और इसका एरिया ए है, और पेरीमीटर को फंक्शन बनाना है किसका, एरिया का। फंक्शन आपने पढ़ा थोड़ा पहले। तो स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसके चारों अज़ला की लंबाई बराबर होती है, चारों साइड सेम होती हैं। लेट कर लें कि अगर ये साइड एक्स है तो ये साइड पे कितनी होगी, एक्स होगी। ये भी कितनी होगी, एक्स होगी। ये भी कितनी होगी, एक्स होगी। तो इसका पेरीमीटर सबसे पहले निकाल लें। पेरीमीटर होती है चारों साइडों की टोटल लंबाई, जितनी किसी भी शेप की चारों साइडों की टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अगर इसकी एक लेंथ एक्स है, लेट कर लें एक्स इक्वल टू लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। कितना हो गया, 4x। ईजी है बिल्कुल। अगर ये 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो चारों तरफ कितनी तार लगेगी, 40 फुट। जो भी किसी की चीज़ की चार दीवारी की लंबाई होती है उसका हम पेरीमीटर कहते हैं, और जो उसके अंदर जगह होती है उसको हम एरिया कहते हैं। तो पेरीमीटर बन गया 4x। इसी तरह हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लंबाई ज़रा चौड़ाई, लंबाई एक्स है, चौड़ाई भी एक्स है, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर। ये हो गया पेरीमीटर, ये हो गया एरिया। अब हमने पेरीमीटर को फंक्शन बनाना है एरिया का, यानी पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है किस शक्ल में, एरिया की शक्ल में। ठीक है, यानी एरिया की वैल्यू लगाएं और पेरीमीटर की आ जाए। बिल्कुल ईजी है। पेरीमीटर तो निकालना है किसकी शक्ल में, एरिया की शक्ल में। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है। हम दोनों तरफ अगर इसका स्क्वायर रूट लें ऐसे, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर एक्स आ गया, अंडर रूट ए आ गई। ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये इसमें लगा दें। पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा 4x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए। तो ये पेरीमीटर किसका फंक्शन बन गया, एरिया का। यानी एक तरफ पेरीमीटर और एक तरफ एरिया, यानी एरिया की वैल्यू लगाएंगे तो पेरीमीटर की आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। जिस तरह x की वैल्यू लगाने से y की आ जाती है, तो y को हम कहते हैं कि ये किसका फंक्शन है, x का। हम लेट कर लेते हैं y की जगह फंक्शन ऑफ x, ऐसे करते थे। तो P इज़ अ फंक्शन ऑफ A, यानी पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया, यानी एरिया चेंज होगा तो पेरीमीटर भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है। तो क्या किया, एरिया का x प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो गया, पेरीमीटर x प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो गया, और एरिया x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। इधर से x की वैल्यू निकाल के इसमें लगा दें, एक्स स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट लिया, x की वैल्यू आ गई वो यहाँ पे लगा दी, और पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया बन गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। किसी सर्कल के एरिया को उसके सर्कमफ्रेंस का फंक्शन बनाना है। तो सर्कल आपको पता होना चाहिए कि ऐसी शेप होती है जिसका रेडियस कोई आर लिख लें, और इसका सर्कमफ्रेंस सी होगा, इसका एरिया ए होगा। एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और सी आपको पता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, जिन लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ उनको पता है कि डेरिवेटिव में पावर पहले आती है और पावर में से एक कम कर लेते हैं, तो एरिया का डेरिवेटिव ही सर्कमफ्रेंस निकलता है। इसकी पावर पहले आती है और पावर एक रह जाती है, फिर ये सी आ जाता है। खैर, अब हमने एरिया का फंक्शन बनाना है सर्कमफ्रेंस का। इसमें वेरिएबल में जो वो रेडियस है, पाई तो कांस्टेंट होता है, तो रेडियस की कीमत इधर से निकाल ली। सी ओवर 2 पाई किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस के। तो रेडियस की कीमत इधर से हमने निकाली, इधर में इसमें पुट कर लें। पाई जहाँ आर है वहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी, सी ओवर 2 पाई, ऊपर स्क्वायर आ गया। पाई पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे, सी का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, और पाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा सारे का ना। तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा इस पाई के स्क्वायर के साथ, पाई स्क्वायर ख़त्म हो गया, सिर्फ पाई रह गया। तो एरिया हमारे पास आ गया सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये एरिया किसका फंक्शन आ गया, सर्कमफ्रेंस का। तो ये इसका आंसर आ गया। आसान है, मुश्किल नहीं। इसका सी पार्ट करते हैं अब। द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। कहते हैं क्यूब शक्ल है, क्यूब पता ना, लेंथ विड्थ और हाइट भी जिसमें आती है। जिस तरह लूडो का दाना होता है, जिस तरह कमरा होता है, जिस तरह बस होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और क्यूब, परफेक्ट क्यूब वो होता है जिसकी जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई और उतनी ही ऊंचाई होती है, लेंथ विड्थ और हाइट। और तीनों को हम लेट कर लेते हैं एक्स। एरिया में लेंथ और विड्थ होती है सिर्फ, और क्यूब में लेंथ और विड्थ के साथ हाइट भी होती है।
तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है एरिया का, बेस का जितना भी एरिया है। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेट कर लें कि साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद की बात है, लेंथ की वैल्यू आ गई एक्स, विड्थ की वैल्यू आ गई एक्स, हाइट की वैल्यू आ गई एक्स, तो वॉल्यूम आ गया एक्स की पावर 3, एक्स क्यूब आ गया। दूसरी बात, इसका एरिया निकालना है। एरिया आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब हमने दोनों में से एक्स को ख़त्म करके वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है एरिया का। तो एक्स की वैल्यू एक में से निकाल के दूसरे में पुट कर लेंगे, इसमें से निकाल के इसमें पुट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू हमने निकालनी है। तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एक्स आ गया, ये एक्स की वैल्यू उधर लगा दें, वॉल्यूम आ गया √a, और ऊपर सारे का आ गया क्यूब। क्यूब कैसे लेते हैं, 3 दफ़ा ज़रूर देते हैं, √a, 2 दफ़ा वाला स्क्वायर बन गया, और ये ऐसे रहा, ये कैंसिल हो गया, वॉल्यूम आ गया a √a। ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको पावर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। यहाँ से ही वॉल्यूम √a ऊपर क्यूब है। आपको पता है स्क्वायर रूट को 1/2 पावर लिख लेते हैं, और जब हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया।